जय जिनेंद्र, जय भारत। वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है ध्वजा निर्माण। अर्थात ध्वजा के माध्यम से हम अपने घर का, भवन का, फैक्ट्री आदि का हम वास्तुमंडल को और अधिक उन्नत कैसे कर सकते हैं। प्राचीन काल में यह होता था। 24 तीर्थंकरों के शासनकाल में अपनी अपनी सभी की विशेष चिन्हों के द्वारा ध्वजा रही है। बिल्कुल वैसे ही चक्रवर्ती के शासनकाल में प्रत्येक चक्रवर्ती की अपने अपने अनुसार ध्वजा उनके भवनों पर फहराती रही है। कुछ ध्वजा हमें अपनी अपनी मन स्थिति के अनुसार जरूर घर में लगाना चाहिए, जिससे कि हमें बहुत सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। उदाहरण के लिए, संतान उत्पत्ति में बहुत विलंब हो रहा है, ऐसे अगर हमारे जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो रही है तो 2 मालाओं को आप किसी भी ध्वजा में सुंदर रूप से बनाइए और उसे घर के अग्रभाग में उच्च स्थान पर लगा दीजिए। यह मनोकामना सिद्धि का भी कारण ये ध्वजाएं बनती है। अब हम आते हैं वस्त्र चिन्हित ध्वजाएं। अर्थात हमारे यहाँ पर सदैव एक प्रवृत्ति रही है कि हम नदियों को चुनरी चढ़ाते हैं, हम पर्वतों को भी वस्त्र चढ़ाते हैं, हम माताओं को 16 श्रृंगार समर्पित करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम वस्त्र आदि की आकृति को बनाकर ध्वजा में अपने भवन के ऊपर लगाएं तो ये भवन को सौंदर्य गुण को बढ़ाने का कारण बनती है। अब आते हैं मयूर चिन्हित ध्वजा। जो हमारा झंडा या ध्वजा होती है उसमें सुंदर मयूर की आकृति नृत्य करते हुए, जैसे कि घनघोर घटा छाई है और मयूर नृत्य कर रहा है और उसके पंख स्वतः ही जमीन पर गिर रही है, ऐसी सुंदर आकृति, मयूर नृत्य की आकृति वो व्यक्ति अपने भवन पर लगाए जिनके जीवन में उनको लग रहा है कि हमें कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में कुछ अर्जन करना है, हमें कुछ ज्ञान प्राप्त करना है। तो आप अपनी भावनाओं के तहत अपने घर के उच्च स्थान पर, छत आदि पर आप मयूर से चिन्हित ध्वजा लगाएं। अगर बाजार में ये हमें नहीं मिल रही है तो आप स्पेशल किसी माध्यम से और ध्वजा पर ये आकृति बनाकर अपने घरों में जरूर लगाएं। अब हम जाते हैं कमल चिन्हित ध्वजा। सदैव लक्ष्मी जी कमल के फूल पर आश्रित होती है। श्री जी के नीचे सदैव सुंदर का सहस्त्र दल का कमल होता है। जब हम बहुत अधिक अपने जीवन में व्यापार बदल रहे हैं और हमें बहुत अधिक लाभ नहीं हो पा रहा है व्यापार से, तो सदैव नील कमल की आकृति के युक्त ध्वजाओं को अपने घर में स्थान दे, अपने घर के उच्च स्थान पर स्थान दे। अगर वो नील कमल की आकृति को हम स्वयं वायुमंडल पे लहराएं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए अच्छा संप्रेषण का कार्य करेगी और हमारे जीवन में जो रुके हुए व्यापार अधिकार हैं वो शीघ्र पूर्ण होंगे। इसके साथ ही हंस चिन्हित ध्वजा। किसी प्रकार का जीवन में कोई और संबंध विच्छेद या कुछ इस टाइप से के हमारे जीवन में और परेशानियां या कारण चल रहे हैं तो 2 हंसों के जोड़े को चिन्हित करते हुए ध्वजा को आप भवन पर जरूर लगाइए। इससे बहुत अधिक उन्नति के कारण बनेंगे। इसके बाद गरुड़ चिन्हित ध्वजा। बहुत अधिक आप किसी क्षेत्र में है, मान लिया जाए आप राजनीतिक क्षेत्र में है, मान लिया जाए आप विद्यार्थी जीवन में हैं और आप किसी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पे सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा कम आके जाते हैं, पर आप ऐसे में गरुड़ चिन्हित ध्वजा को अपनी मनोकामना के साथ घर के उच्च स्थान पर फहरा दीजिए, लगा दीजिए। और साथ ही साथ बहुत अधिक दुश्मनी पल रही है, बहुत अधिक दुश्मन आपके बन रहे हैं, अब बहुत अधिक जलन के कारण आप दूसरों का बन रहे हो, तो ऐसे स्थिति में गरुड़ से चिन्हित ध्वजा अपने घर पर जरूर लगाएं। इसके बाद आता है सिंह चिन्हित ध्वजा। शेर अपने आप में बल का प्रतीक है।
शक्ति संपन्नता का प्रतीक है। दहाड़ता हुआ सिंह की आकृति वाला ध्वजा अगर आप अपने घर पे लगाते हो तो जिनके जीवन का मूल्यांक 1 है, उन्हें तो इस ध्वजा को लगाने से बहुत ही अत्यंत फायदा कारक और ये आपके लिए फलाफल कारक रहेगी जब आप सिंह से चिन्हित ध्वजा लगाते हैं। अब आती है कि वृषभ अर्थात जहां पर नंदी की आकृति बनी हुई ध्वजा अगर आप अपने घर में लहराते हो, ये आप खुद देखिए, गुप्त काल के ऐसे बहुत से राजा महाराजा थे जिनके भवनों पर, जिनके राज्य में वृषभ आदि नंदी महाराज की आकृति वाली ध्वजा वायुमंडल पर लहराती थी। और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज भी ब्रह्मांड में जाता है कि मुझे इस प्रकार की चीज़ों का अपने जीवन में रुचि है, मुझे ये चीज़ चाहिए, बहुत दिनों से ये काम रुका हुआ है, मुझे अब ये चीज़ चाहिए। तो वो चीज़ आप ध्वजा के माध्यम से वायुमंडल में लगाइए तो आप देखिए कि आपके जीवन में बहुत अधिक उन्नति का कारण बनेंगे। ऐसे ही है गज की अर्थात हाथी की आकृति वाली ध्वजाएं। अगर आप बहुत बड़ी किसी प्रतिष्ठान का, किसी बहुत बड़े उद्योग का फैक्ट्री चला रहे हैं, आपकी कोई बहुत बड़ी किसी भी प्रकार की, तो आप गज की आकृति अर्थात हाथी की, उन्नत हाथी की आकृति, मैं वैभव बढ़ाना चाहता हूँ, मेरा वैभव और अधिक बढ़े, जो भी विसंगतियां या मेरे जीवन में विकल्प आ रहे हैं उन सभी का समन हो, इस भावना के साथ अपने प्रतिष्ठान में सदैव हाथी की आकृति वाली ध्वजा आप फहराइए। इसके साथ ही चक्र अर्थात कोई भी ऐसे गोल आकृति जिसके अंदर 24 तीली बनी होती है। ये 24 की आकृति अपने आप में एक शाश्वत संख्या के रूप में है, ना 25 ना 23, 24 की आकृति वाले चक्र का विधान कई जगह उल्लेख में आता है। तो अगर आप ये चाहें कि मैं वैरागी प्रवृत्ति का हूँ, मेरे जीवन में आगे मुझे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मुझे नियम और संयम के द्वारा संयम पद पर बढ़ना है, ऐसी भावना अगर आप रखते हैं तो सदैव आपके भवन में आप चक्र की आकृति वाली ध्वजा को फहराएं, जिससे कि वह आपके जीवन में आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का कारण बनेगी। ये एक प्रकरण था जिसे मैंने आपके समक्ष साझा किया। जिसकी जैसे विचार है उस अनुसार उस आकृति की ध्वजा अपने भवन आदि पर जरूर लगाएं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।